मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। बीपीएससी 67 के मेंस पेपर में आने वाले 72 नंबर के स्टैटिक्स के बारे में मैं बात कर रहा था और मैं पिछले कुछ वीडियो में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूं और आज मैं 53 से 55 मतलब 53 to 55 के पूछे गए क्वेश्चंस को आपके बीच लेकर के आया हूं। और ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि उपरोक्त आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें 5 कंपनी ABCDE द्वारा किसी वस्तु के मांग एवं उत्पादन को दर्शाया गया है। मांग एवं उत्पादन को दर्शाया गया है और तथा उन प्रश्नों का उत्तर दे इसके नीचे तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। जो इसके नीचे दिए गए हैं उस प्रश्नों का हमको उत्तर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी 5 कंपनियों का औसत मांग तथा औसत उत्पादन में क्या अंतर है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रेड कलर से आप देख रहे होंगे रेड, ये वाला हमारा डिमांड है, मांग है, और जो येलो वाला है ये हमारा प्रोडक्शन है। तो इसका औसत और प्रोडक्शन का औसत निकाल करके हमको डिफरेंस बताना है। चलिए मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन औसत मांग और औसत। तो सबसे पहले तो मैं औसत मांग निकालता हूं। औसत मांग तो पहले औसत मांग देखिए ए में देखिएगा तो औसत क्या होता है, सभी संख्या का योग अपॉन में टोटल संख्या। तो यहाँ पे डिमांड हो गया आपका 3000 प्लस में इसका हो गया आपका 500 प्लस में इसका हो गया आपका 2000 प्लस में डी का हो गया आपका 1500 और ई का हो गया आपका 3500 और 5 से हम भाग कर देंगे। ये क्या निकल गया आपका 3500, 3500 और 3500, 7000, 7002, 9000, एक 10500। तो ये हो गया आपका 10500 अपॉन में 5। मैं इसको काटता हूँ, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, मतलब 21 बचे 105। देखिए यहाँ से औसत मांग जो आ गया ये आ गया आपका 2100। अब कह रहा है औसत उत्पादन। अब मैं यहाँ से औसत उत्पादन निकालता हूँ। औसत उत्पादन तो उत्पादन का योग, तो यहाँ देखिए ए का उत्पादन कितना था, तो ए का उत्पादन था 1500, बी का उत्पादन भी 1500, सी का उत्पादन 1000, डी का उत्पादन 3000 और ई का उत्पादन ये आपका 2500 और आप 5 से भाग कर देंगे। 1500 1500 3000, 3 3 6 1 7 8 9 9500 अपॉन में 5। ये आ गया 1900 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अंतर क्या होगा। तब मैं यहाँ से अंतर निकाल देता हूँ। अंतर देखिए यहाँ से औसत मांग आ गया है 2100 माइनस में ये आ गया है आपका 1900। अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया आपका 200। यही 200 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको पहले क्वेश्चन में कोई उतना खास बात नहीं था। ये अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। कह रहा है कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना प्रतिशत है। कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग का कितना परसेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहां लिखिए कंपनी बी का मांग क्या है। बी का मांग देखिए मांग है हमारा डिमांड लाल वाला और बी का मांग कितना है 500। सी का मांग तो सी का मांग देखिए तो रेड वाला ये है आपका 2000। तो आपसे कह रहा है कंपनी बी का जो मांग है वो कंपनी सी के मांग का कितना प्रतिशत है।
तो मतलब बी के मांग का प्रतिशत बताना है। तो बी का मांग है आपका 500 और सी का मांग है आपका 2000। प्रतिशत में करने के लिए आप 100 से गुना कर लीजिएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 25 दूना 50 कट गया। तो आपका जो अभिष्ट प्रतिशत आ गया वो आ गया 25%। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन के उत्तर हो गए। चलिए मैं तीसरा क्वेश्चन, उन कंपनियों की औसत मांग एवं औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए जिसकी मांग उत्पादन से ज़्यादा है। कह रहा है वो कंपनी का औसत बताना है उस कंपनी का जिसका मांग एवं उत्पादन का अंतर, जिसका मांग उत्पादन से ज़्यादा है, जिसका मांग जो होना चाहिए उत्पादन से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए मांग उत्पादन से ज़्यादा, मांग उत्पादन से ज़्यादा मतलब डिमांड जो है, मांग उत्पादन से ज़्यादा। अब आप देखिए तो क्या ए का मांग है 3000, उत्पादन है 1500, इसका तो ज़्यादा है ही, तो ए का हो गया ज़्यादा। क्या बी का ज़्यादा है? नहीं है, कम है, क्योंकि बी का मांग है आपका 500, उत्पादन हो गया है 1500। सी का है, डी का तो नहीं है और ई का है। देखिए ये 3 कंपनी ऐसे हो गए जिसका मांग जो है उत्पादन से क्या है, ज़्यादा है। अब मैं ए सी ई का औसत मांग पता कर लेता हूं। ए सी ई का औसत मांग। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं और टोटल नंबर से हम भाग करते हैं। तो ए सी ई का डिमांड देखिए, ए का डिमांड देखेंगे तो ये ए का डिमांड है 3000, ए का डिमांड हो गया आपका 3000। सी का डिमांड आपका ये हो गया 2000। ई का डिमांड हो गया आपका 3500 और 3 ही कंपनी है तो 3 से हम भाग कर देंगे। ये निकल जाएगा 3 2 5 5 3 8, 850, मतलब 8500 अपॉन में ये 3 आ गया। फिर क्या कर रहा है, औसत मांग और औसत उत्पादन। अब इसका उत्पादन भी हमको पता करना है। चलिए उत्पादन निकाल देता हूँ। ए सी ई का औसत उत्पादन देखिए तो ए का उत्पादन कितना है 1500, सी का उत्पादन है आपका 1000 और ई का उत्पादन है आपका 2500। अब 3 से भाग कर देंगे तो औसत निकलेगा। ये कितना हो गया, 2000, एक 3000, एक 4000, एक 5000, 5000 अपॉन में 3 हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि औसत मांग औसत उत्पादन का अंतर क्या होगा। अब देखिए अंतर आपसे पूछ रहा है तो मैं अंतर यहाँ पे निकाल देता हूँ। अंतर तो 8500 अपॉन में 3 माइनस 5000 अपॉन में 3। तो यहाँ से 8000 में से 5000 घटाएंगे, ये बचेगा 3500 अपॉन में 3। मैं इसको पॉइंट में कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 4 5, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैं इसको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन था आपका उन कंपनी का औसत मांग एवं औसत उत्पादन का अंतर ज्ञात करें जिनका मांग जो होगा उत्पादन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए मांग उत्पादन से ज़्यादा मतलब मांग डिमांड जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो डिमांड ज़्यादा किसका है, ए का है। डिमांड ज़्यादा किसका है, सी का है। डिमांड ज़्यादा किसका है, ई का है। तो ए सी ई का हम एवरेज डिमांड निकालेंगे और एवरेज उत्पादन निकालेंगे। तो औसत मांग हमने इसका निकाल दिया तो ये निकल गया 8500 अपॉन 3 और ए सी ई का प्रोडक्ट
एवरेज प्रोडक्शन निकाल दिए तो ये निकल गया 5000 अपॉन में 3, दोनों का डिफरेंस कर दिए, ये निकल गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आज के क्वेश्चंस को, आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। ये क्वेश्चंस 53वीं टू 55वीं का पूछा गया क्वेश्चन था। इसके 2 पार्ट थे, ये पहला पार्ट था उसका। इसके अगले पार्ट को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।